नाथ माने जो सबके स्वामी। देखो, नाथ शब्द जो है ना, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः इस समग्र ब्रह्मांड में, चराचर में, जड़ चेतनात्मक जगत में कोई भी चर अचर प्राणी अनाथ नहीं है, सब सनाथ हैं। जब जीव अपने को अनाथ समझता है तो मानव भगवान की सत्ता का अपलाप करता है, भगवान के अस्तित्व को नकारता है, भगवान के अस्तित्व को भुलाता है। श्री यदुनाथ, श्री रघुनाथ, श्री जानकीनाथ, श्रीनाथ, इनके होते हुए जीव अनाथ कैसे? जगन्नाथ के होते हुए जीव जगत अनाथ कैसे? सब सनाथ हैं। जगत केवल चेतन चेतन का तो नहीं है, चेतना चेतनात्मक है, सबके नाथ हैं, सबके स्वामी हैं। कोई भी जीव अनाथ नहीं है। हाँ, जिन्होंने अपने नाथ के रूप में श्री ठाकुर जी को अंगीकार नहीं किया है, वे भाग्यहीन जीव भले ही अनाथ बन रहे हों, अपने को मान रहे हों, वस्तुतः अनाथ तो वे भी नहीं है। पर अनाथ नहीं है तो सनाथ भी नहीं है, अनाथ नहीं है तो सनाथ भी नहीं है, क्योंकि जिनके नाथ श्री जानकी नाथ, श्री राधिका नाथ, श्री रुक्मिणी नाथ हैं, श्री जगन्नाथ हैं, श्रीनाथ हैं, वे ही सनाथ हैं। देखो, हम पहले भी स्मरण कर चुके हैं और फिर स्मरण कर रहे हैं। लोक की दृष्टि में भक्तिमती कुंती अनाथ थी। कुंती ने जैसी विपत्ति अपने जीवन में भोगी है, ऐसी विपत्ति शायद किसी के ऊपर आई हो। बाल्यकाल से लेकर अंतिम क्षण तक विपत्ति ही विपत्ति, संकट ही संकट। जब अबोध बालिका थी, होश ही नहीं था, उस समय महाराज सूरसेन के द्वारा नन्ही सी बालिका कुंती का कुंती भोज को प्रदान कर देना। कुंती भोज और सूरसेन महाराज दोनों मित्र थे। एक बार सूरसेन महाराज ने कुंती भोज की आंखों में आंसू देखे कि मित्र, आप दुखी क्यों हैं? और दुख का कारण यही है कि बहुत समय विवाह को हो गया पर कोई संतान नहीं है। मेरे पिताजी हमको राजा के रूप में अभिषिक्त कर चुके हैं, लेकिन वे भी बड़े दुखी हैं संतति न होने से। सूरसेन जी ने कहा, संतति तो हमारे पास भी नहीं है, पर जो न मित्र दुख होई दुकारी, तो नहीं बिलोकत पातक भारी। तो हम तुम्हारे दुख में सहभागिता करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी जो पहली संतान होगी हम वह आपको दे देंगे, वह आपकी मानी जाएगी। भगवान की कृपा से उनके प्रतिज्ञा करने के कारण एक कन्या का जन्म हुआ। उसी कन्या का नाम हुआ प्रथा। क्या नाम हुआ? प्रथा नाम हुआ उस कन्या का। और अपने वचन के अनुसार नन्ही सी बालिका प्रथा को उन्होंने अपने मित्र कुंती भोज को दे दिया। कुंती भोज के द्वारा पालित पोषित होने के कारण उसका नाम कुंती पड़ा। तो एक प्रकार से जन्मदात्री माँ और जन्मदाता पिता, उनके वात्सल्य का सुख, लाड़ का सुख कुंती को नहीं मिला। मिला? नहीं मिला। अरे जो
वस्तुतः पिता माता होते हैं, वो संतान को जैसा लाड़ प्यार दे सकते हैं वैसा लाड़ प्यार दूसरी जगह प्रायः कम मिल पाता। वैसा तो नहीं होता, उसकी तरह हो जाए वैसा तो कैसे संभव है, कठिन है। फिर दुर्वासा जी जैसे ऋषि की सेवा में लगा दिया। दुर्वासा जी बहुत उच्च कोटि के ऋषि हैं, महात्मा हैं, पर उन्हें क्रोध भट्टारक मुनि कहा जाता है। कहा, बेटी कुंती, चातुर्मास करने बाबा जी पधारे हैं, तुम ही इनको संतुष्ट रख सकती हो, क्योंकि तुम्हारे में बड़े दिव्य गुण हैं। तुम कभी क्रोध तो करती ही नहीं हो, अत्यंत क्षमावती हो। जो अत्यंत क्षमाशील हो वही सेवा कर सकता है। जिसमें क्षमा का गुण नहीं है वह व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर सकता है। भगवान की सेवा करना चाहते हैं, माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, गौ की सेवा करना चाहते हैं, संतों की सेवा करना चाहते हैं, किसी भी पूज्य पुरुष की सेवा आप करना चाहते हैं तो एक तरफा क्षमा व्रत को स्वीकार कर लो, तब आपसे सेवा बनेगी। क्षमा व्रत धारण नहीं करेंगे तो अपराध ही अपराध बनेंगे, सेवा आप पर बनेगी नहीं। तो कुंती भोज ने कहा कि तुम इतनी क्षमावती हो, क्षत्रियों में अक्षमा होती है, क्षत्रिय गांठ बांध लेते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। प्रजा उनमें रोष करने का, छत्र जाति कर रोष, क्रोध करने का स्वभाव क्षत्रियों का होता है, लेकिन वह तो तुमको छू भी नहीं गया क्रोध, इसलिए तुम उन महर्षि की सेवा कर सकती हो। इतनी अद्भुत सेवा की दुर्वासा जी की कि दुर्वासा जी को हार माननी पड़ी। बड़ी कठोर कठोर परीक्षाएं दुर्वासा जी ने ली, लेकिन कुंती के चित्त में क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। सदा हाथ जोड़कर विनम्र भाषा में ऋषि की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न रखती। 4 महीने व्यतीत होने पर महर्षि ने ऐसा सिद्ध मंत्र बता दिया कि जिस मंत्र के प्रभाव से जिसको बुलाना चाहेगी, जिस देवता का आवाहन करेगी, वह देवता प्रकट हो जाएगा। और बालिका कुंती ने कौतूहल व सूर्य नारायण का आवाहन किया और सूर्य ने उन्हें कर्ण जैसे एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। तो यह भी एक कष्ट ही था, दुख ही था। बाल्यावस्था में, कन्यावस्था में कुंती को पुत्र की प्राप्ति। यद्यपि कुंती का कन्यात्व नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे सामान्य स्त्री पुरुष का समागम होता है इस प्रकार का समागम नहीं था। वह भगवान सूर्य नारायण की शक्ति से प्राप्त पुत्र था, इसलिए कुंती का कन्यात्व नष्ट नहीं हुआ। लेकिन मैं कैसे बताऊं अपने पिता माता को कि ये मेरा पुत्र है, इसलिए कुंती ने उस नवजात बालक को पीठिका में बहाया। उस समय कुंती कितनी रोई, कितनी पीड़ा रही, और जीवन भर उस पीड़ा को उसने सहन किया। यह भी कष्ट ही हुआ। और इसके बाद फिर पांडु से विवाह हुआ। तो पांडु से विवाह होने के बाद भी बहुत समय तक गृहस्थाश्रम का सुख नहीं मिल पाया। पांडु पूर्ण युवा ही थे। भ्रमवश धोखे से मृगरूपधारी किंदम नाम के ऋषि का अपराध बन गया। उन्होंने शाप दे दिया कि तुम अपनी पत्नी का पुत्र की कामना से, संतान की कामना स्पर्श करोगे तो तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। महाराज पांडु को वैराग्य हो गया और पांडु सब कुछ त्याग कर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बिठाकर कि गद्दी सूनी नहीं रह सकती, वैकल्पिक व्यवस्था उनके हाथ में दे करके वे स्वयं उत्तराखंड में जो सतशृंग पर्वत है, जिसको वर्तमान समय में पांडु केशर कहते हैं, वहाँ पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के सहित पहुँच गए और तपस्वी ऋषि के समान भी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और जीवन ही व्यतीत नहीं करने लगे, कोई बात, तपस्वी ऋषि के समान ही जीवन व्यतीत नहीं करने लगे, अपितु इतनी शक्ति उनमें हो गई कि ऋषि लोग सदैव स्वर्ग जा रहे थे तो वे स्वर्ग के द्वार तक
आकाश मार्ग से चलकर अपनी पत्नियों के सहित स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो गई थी उनको, इतने उच्च कोट के स्थित थे पांडु। लेकिन वहां ऋषियों ने कहा कि तुम गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो और गृहस्थाश्रम के ऋण की मुक्ति संतति के बिना नहीं होती है, और चूंकि तुम पुत्रहीन हो इसलिए स्वर्ग में तुम्हारा प्रवेश नहीं है। तुम पहले गृहस्थाश्रम के ऋण से उऋण हो, पुत्र उत्पन्न करो। आपको लौटा दिया और आप सदैव स्वर्ग न जा सके, लौट आए सत्संग पर्वत पर। बड़े दुखी थे कि पुत्रहीनता के कारण मैं स्वर्ग भी न जा सका। तब कुंती ने कहा, भगवान महर्षि दुर्वासा के द्वारा बताए हुए मंत्र हैं, आपकी अनुमति है तो मैं उसका प्रयोग करूं, आवाहन करूं। देवताओं की कृपा से संतति हो जाएगी और आपके शरीर की जीवन की सुरक्षा भी बनी रहेगी और वंश वृद्धि भी हो जाएगी। धर्म का आवाहन किया तो युधिष्ठिर उत्पन्न हुए, इंद्र का आवाहन किया तो अर्जुन का जन्म हुआ, पवन देव का आवाहन किया तो भीमसेन का जन्म हुआ, और माद्री को भी मंत्र बताए गए और माद्री ने मंत्र का जप किया तो अश्विनी कुमारों के आवाहन से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। अभी ये नवजात बालक ही थे कि इसी बीच में माद्री के शरीर का स्पर्श करने के कारण सकाम भाव से पांडु का देह नष्ट हो गया। पांडु का देह पात हो गया और माद्री सती हो गई। हम केवल ये संकेत कर रहे हैं कि कितना कष्ट सहा कुंती ने, जैसे सुख उसके जीवन की रेखा में लिखा ही न हो। अनाथ बालकों के सहित कुंती वहां थी। कर्तव्य था धृतराष्ट्र का कि वह आदर पूर्वक अपने भाई की पत्नी को, अपने भतीजों को बुलाते, लेकिन नहीं बुलाया। उत्तराखंड के ऋषि ही अपने तपोबल से उनको वहां पहुंचा दिए और वो अंतर्धान हो गए। वहां रहे तो भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ, तो भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ और उनको महाराज लाक्षागृह में जलाकर नष्ट करने का षड्यंत्र किया गया। पहले भीमसेन को विष दिया गया, बाद में उनको लाक्षागृह में जलाकर भस्म करने का षड्यंत्र किया गया। भगवान की कृपा से पांडव उस आग से बच निकले। द्रौपदी से पाणी ग्रहण हुआ, अन्याय किया गया, उनकी पैतृक संपत्ति उन्हें नहीं दी गई, खांडव बन दिया गया और भगवान के अनुग्रह से खांडव प्रस्थ भी इंद्रप्रस्थ बन गया। इस धरती का सबसे सुंदर महानगर बन गया और राजसूय यज्ञ में दिग्विजय यात्रा करके युधिष्ठिर सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के रूप में स्वीकृत हो गए। अब ये सुख का काल बिल्कुल थोड़ा ही था कि फिर विपत्ति के पहाड़ टूट पड़े, जुआ खेला गया, द्रौपदी का तिरस्कार किया गया और फिर दोबारा जुआ खेला गया। तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। हम ये बात कह रहे हैं कि कुंती को कितनी पीड़ा भई होगी। कुंती को युधिष्ठिर विदुर जी के पास छोड़ के गए, कितनी पीड़ा भई होगी कुंती को। युद्ध हुआ, युद्ध में पांडवों की विजय हुई, लेकिन मिला क्या? पांडवों के 5 वीर पुत्र, अतिरथी वीर पुत्र मारे गए। महारथी अतिरथी अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गया। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए, युवा पुत्र मार दिए गए। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न मार दिया गया। द्रुपद समाप्त हो गए, विराट समाप्त हो गए, शल्य समाप्त हो गए। बचाई कौन?
वह विजय भी विजय के रूप में न रह गई, विजय भी पराजय के रूप में परिवर्तित हो गई, वह भी पीड़ादायक हुई। और अब युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने, सुख भोगने का समय आया तो विदुर जी आ गए। धृतराष्ट्र उनके उपदेश से धृतराष्ट्र गांधारी वन को चले गए और अपने जेठ जिठानी की सेवा करने कुंती फिर वन को चली गई। वहां कुंती ने देह त्याग किया। तो पूरा कुंती का जीवन विपत्तियों से सना हुआ भरा हुआ जीवन है, लेकिन कुंती कभी दुखी नहीं हुई, निराश हताश नहीं हुई। क्यों? भागवत जी में इसका उत्तर दिया है कुंती जी के प्रसंग में। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। विशान् महाग्नेः पुरुषा ददर्शना, दशत सभायां वनवास कृच्छ्रतः, मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो, द्रोण्यस्य तश्चास्म हरे विरक्षिताः। हर संकट में आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की है। तो भगवान, सारा संसार हमें अनाथ मानता रहा, किंतु मैंने अपने को अनाथ नहीं माना, क्योंकि द्वारिकानाथ जगन्नाथ के होते हुए मैं अनाथ कैसे? भले ही सारा संसार मुझे अनाथ माने, पर श्री ठाकुर जी के होते हुए मैं अनाथ कैसे? मैंने आपके अस्तित्व को कभी भुलाया नहीं। और इसी का यह दिव्य प्रभाव है कि मुहुर विपद गणात, विपत्तियों के गण माने समूह से बारंबार मेरी रक्षा हो गई। इसलिए कुंती कहती है विपदस संतु न सस्वत, तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। हमें विपत्तियां प्राप्त हों, ऐसी प्रार्थना कुंती माता करती है। यहां गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, नाथ, हे रघुनाथ, हे जानकी नाथ, हे जगन्नाथ, गुणगाथ सुनी। आपके गुणों की गाथा सुन करके, आपके मंगलमय चरित्रों को सुन करके, आपके दिव्य गुणों को सुन करके हमारे चित्त में आपसे प्रेम करने का, आपकी शरण में जाने का, आपके चरण कमलों को प्राप्त करने का बड़ा चाव उत्पन्न होता है, रुचि उत्पन्न होती है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत प्यारी बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि मानव अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है तो मानव जन्म की सफलता केवल और केवल भगवत प्राप्ति में ही मानव जन्म की सफलता है। और भगवत प्राप्ति का मूल्य है भगवत प्राप्ति की व्याकुलता उत्पन्न होना, भगवत प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो जाना, यही भगवत प्राप्ति का मूल्य है। तस्य लौल्यमेव मूल्यम, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति की उत्कट कामना, व्याकुलता, यही भगवत दर्शन का मूल्य है। यदि भगवत प्राप्ति की कामना अपने अंतःकरण में हम जगाना चाहते हैं तो नाथ गुण गाथ सुनी, आपके गुणों की गाथा सुन करके होत चित चाऊ सो, हमारे चित्त में चाव होता है आपको प्राप्त करने का। एक एक गुण आपकी ओर आकृष्ट करने वाला है। विभीषण जी ने क्या कहा? श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनी, बिना कथा सुने कोई भी जीव भगवान के चरणों में पहुंचा नहीं। आज तक जिस किसी भी जीव को भगवान की प्राप्ति हुई है, भगवान के मंगलमय गुणों को सुनने से ही, भगवान के मंगलमय चरित्रों के श्रवण से ही भगवत प्राप्ति की इच्छा जगी है। इसलिए और जितने साधन हैं वे भले ही शिथिल हो जाएं चलेगा,
लेकिन श्रवण रूप साधन कभी शिथिल होना नहीं चाहिए, वो सदा पुष्ट बना रहना चाहिए। श्रवण की बहुत बड़ी महिमा है। आज तक जिस किसी भाग्यशाली को भगवान की प्राप्ति भई है उस श्रवण से हुई। आज भी जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं वो श्रवण के द्वारा बढ़ रहे हैं, और आगे भी जिन्हें भगवत प्राप्ति होगी उन्हें श्रवण के द्वारा ही होगी। गुणों को सुनने से उत्साह होता है, कह रही हमारे जैसे लोगों का भी गुजारा उस दरबार में हो जाएगा। ये साहस भगवान के चरणों तक पहुंचने का साहस भगवान का चरित्र सुन करके ही होता है। मलुकदास जी महाराज क्या कहते हैं? दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाए के जाऊं कहाँ, अरु तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, तेरे समान न दूजो जसी है। ऐ हो मुरारी पुकार कहो, या मैं मेरी हंसी नाए तेरी हंसी है। ऐ हो दयालु, ऐ हो मुरारी पुकार कहो, या मैं मेरी हंसी नाए तेरी हंसी है। हमारे चित्त में चाव उत्पन्न हो गया, और हम जब चाव उत्पन्न हो गया तो भगवत प्राप्ति की कामना जग गई। देखो, अशुद्ध चित्त में भगवत प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, और जितने भी साधन हैं सब चित्त को शुद्ध करने के लिए हैं। संध्योपासन, गायत्री जप, पाठ, आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय, गौओं की सेवा, गव्य पदार्थों का आहार, तीर्थों की यात्रा, माता पिता की सेवा, ये सारे के सारे साधन, सभी साधन अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं, चित्त की शुद्धि के लिए हैं। किंतु जैसी चित्त शुद्धि भगवान की कथा सुनने से होती है, वैसी चित्त शुद्धि इन समस्त साधनों का सविधि अनुष्ठान करने से भी नहीं होती, क्योंकि इन साधनों के अनुष्ठान के काल में चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयं व्यक्ति होता है, और जब वो भगवान की कथा सुनने बैठता है तो उसके अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता सर्वसमर्थ भगवान होते हैं। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, भगवान कर्ण रंध्र से भीतर प्रवेश करते हैं। चित्त जब निर्मल हो जाएगा, लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना मिट जाएगी, मोक्ष की भी कामना चित्त में नहीं रह जाएगी, केवल एक ही इच्छा रह जाएगी, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। तब बात बनती है, उसके पहले बात नहीं बनती है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बड़े दुख की बात है,
नाथ गुण गाथ सोनी होत चित चाव सो नाथ गुण गाथ सोनी होत चित राम रीझिबो को जानो भगति ना भाव सो राम रीझिवे को जानो भगति ना भाव सो राम रीझी वे को जानो हाँ भगति ना भाव सो राम वाह पर हे नाथ, हमारे जीवन में समस्या ये है कि आपके गुण गणों को सुन करके आपके चरण कमलों की प्राप्ति की व्याकुलता तो चित्त में जग गई है, चित्त में उत्साह तो जग गया है, लेकिन हे राम जी, आप जिस भक्ति से रीझते हैं और आप जिस भाव से रीझते हैं, न तो वैसी भक्ति हमारे हृदय में अब तक आ पाई और ना ही वैसा भाव हमारे हृदय में जागृत हो पाया। आप रीझ से तो भक्ति भाव से है ना, तो ना हमारे हृदय में भक्ति है और ना हमारे हृदय में भाव है। और चलो कोई बात नहीं, भक्ति भाव नहीं सही तो नहीं सही, और कुछ तो विशेषता होगी। बोले और कोई भी विशेषता नहीं है। देखो, कोई विशेषता न होना ये सबसे बड़ी विशेषता है। कोई कहे कि हमारे में कोई गुण ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा गुण है जो कोई गुण नहीं है। भाई विशेषता को गुण कहते हैं ना, तो कोई भी गुण ना होना ये भी तो एक बहुत बड़ा गुण है। कर्म स्वभाव काल ठाकुर ना ठाम सो कर्म स्वभाव काल ठाकुर कर्म सुधन ना सुतन ना सुमन सुआव सो सुधन ना सुतन वाह सुमन सुभाव रानाथ गुण गाथ सुनी होत चित चाव नाथ गुण गाथ सुन होत चित हमारे कर्म भी अच्छे नहीं है, भक्ति भाव तो है ही नहीं, चित्त में चाहो तो जग गया आपकी प्राप्ति का, लेकिन आपकी प्राप्ति का जो प्रमुख हेतु है भक्ति भाव वो है नहीं। तो कर्म अच्छे होंगे, बोले हमारे कर्म भी बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। तो स्वभाव अच्छा होगा, बोले स्वभाव भी अच्छा नहीं, किसी से पटता नहीं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने कई प्रश्न पूछे हैं। एक प्रश्न पूछा है कह शौर्यम, क्या पूछा? किम शौर्यम, क्या? किम शौर्यम, हाँ शौर्य क्या है?
तो भगवान ने उत्तर दिया स्वभाव विजय शौर्यम, स्वभाव को जीत लेना ही शौर्य है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कबहु सुख क्या है, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, कब हूँ को हो यही रही नहीं रहूंगो। स्वभाव महाराज चार वाकों ने वो पुण्य पाप तो मानते नहीं, धर्म अधर्म मानते नहीं, ईश्वर की सत्ता मानते नहीं, वेदों को गडरिया के गीत मानते हैं, वो तो कुछ मानते नहीं, धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं, पर वो भी स्वभाव को मानते हैं। क्योंकि उनसे पूछो चार वाकों से कि सुख दुख का कारण क्या है। फिर जब तुम कुछ मानते नहीं, कर्मा कर्म कुछ नहीं मानते, पाप पुण्य भी नहीं मानते, फिर कुछ लोग सुखी हैं कुछ लोग दुखी हैं, इसका क्या कारण है? तो चार वाकों के सिद्धांत में उसका कारण स्वभाव है। नहीं, वो तो स्वभाव की बात है। कोई ऐसे स्वभाव के होते हैं कि सब कुछ उनमें फिर भी रोते रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि सब कुछ भी विपरीत हो जाए पर उनका मन पे असर ही नहीं पड़ता, मस्त रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी रहते हैं। तो स्वभाव से ही व्यक्ति सुखी दुखी होता है, किसी को कोई सुखी दुखी नहीं करता, अपने स्वभाव से ही सुखी और स्वभाव से ही दुखी होते हैं। इसलिए संत केवल स्वरूप का नाम नहीं है, स्वरूप भी हो और संत का स्वभाव भी हो। संत स्वभाव गहूंगो, स्वभाव की बात है। स्वभाव के संबंध में क्या कह रहे थे? बहुत अच्छी बात, उधर हंसने से उधर ध्यान चला गया तुम्हारा। जो बात कह रहे थे वो तो विस्मृति हो गया। हाँ वो तो है। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में इसी स्वभाव को ठीक करने का एक सूत्र भगवान ने बताया है, बहुत ही सुंदर। भगवान कहते हैं ऐसा स्वभाव बना ले तो हमको अत्यंत प्रिय हो जाए। किसी भी मनुष्य का ऐसा स्वभाव बन जाएगा तो वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाएगा। वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, ब्राह्मण हो या चांडाल हो, हिंदू या मुसलमान हो, कोई हो, इससे कोई लेना देना नहीं। किसी शरीर से, किसी जाति से, किसी आश्रम से, किसी अवस्था से लेना देना नहीं। ऐसा स्वभाव होगा तो भगवान को प्रिय हो जाएगा। ऐसा स्वभाव बनाओ। स्वभाव को शुद्ध करने का सूत्र, अपने मन में ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो, ऐसा निश्चय कर लो कि हम स्वयं तकलीफ उठाकर भी, कष्ट सहकर भी अपने द्वारा कभी कोई ऐसी क्रिया नहीं करेंगे जो किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा पीड़ा पहुंचे। किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा कष्ट पहुंचे, ऐसा निश्चय कर लो। यस्मान नोद विजिते लोकानोद विजिते च यह हर्षामर्ष भयोद्वेगै ही मुक्तः यह सच, यही है मे प्रिया। ये श्रीमद् भगवद गीता का रोज क्या है, ये श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करते हैं, इसलिए उनको उस लोग सब उपस्थित रहते हैं। यशमान नोज विदिते लोका, इतना मीठा सरल स्वभाव बना ले कि अपने किसी भी आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, वाणी के द्वारा, क्रिया के द्वारा किसी को भी पीड़ा न पहुंचावे। चलो कठिन है ये काम, लेकिन फिर भी संभव है, किया जा सकता है। आगे की बात और कठिन है, लेकिन वो जो बहुत जरूरी है। यस्मान नोद विजते लोको लोकान नोद विजते चयः,
संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार के बाद भी उसके मन में उद्वेग न हो। स्वयं अपने किसी भी क्रिया से व्यवहार से किसी को उद्वेग पैदा न करे और किसी के भी प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार से उद्विग्न न हो। ये कैसे संभव है? बोलो। भाई अपने लिए तो हम सावधानी रख सकते हैं, लेकिन दूसरे के किसी भी प्रतिकूल व्यवहार से हमारे चित्त में क्षोभ उत्पन्न न हो, यह कैसे संभव है? ये भी संभव है। यदि हम यह दृष्टि स्वीकार कर लें कि जिस व्यक्ति के द्वारा प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार हो रहा है वह व्यक्ति नहीं है, वह मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही हैं, वह मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ही हैं, ऐसा स्वीकार कर लो तो उद्वेग नहीं होगा। तो उसकी प्रतिकूल क्रिया देख करके भी हंसी आवेगी, प्रसन्नता होगी, उद्वेग पैदा नहीं होगा। तब दूसरा प्रश्न उठ गया कि मान लो हमने आपकी बात मान ली कि वो भगवान है, तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम भगवान के मालिक हो, जो तुम भगवान ऐसा करें जो तुमसे पूछ के भगवान करेंगे? भगवान के मालिक तो हो नहीं, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान हैं। उनको जैसे में प्रसन्नता हो रही वैसा भगवान कर रहे हैं। फिर भी तुम कारण जानना चाहते हो को क्यों कर रहे हैं? तो उसका कारण यह है कि वे तुम्हें अपना मानकर तुम्हारे धैर्य को टटोल रहे हैं कि देखें हम ऐसी ऐसी लीला करें, नाटक करें, देखते हैं कि ये क्षुब्ध होता है कि नहीं, ये मुझे पहचानता है कि नहीं, इसके मन में उद्वेग पैदा होता है कि नहीं। संत एकनाथ जी के ऊपर दुष्ट ने कुल्ला करना प्रारंभ कर दिया। माघ की पूर्णिमा थी। माघी पूर्णिमा को संत एकनाथ जी स्नान करने जा रहे थे गोदावरी नदी में। पैठण की बात है। गए तो हमारे संग पैठण नहीं गए? बड़ी सुंदर। तुम गए थे पैठण? गोदावरी नदी है, स्नान करने जा रहे थे। एक मुसलमान ने अपने मकान की छत पर बैठ करके उनके ऊपर थूक दिया। स्नान करके आ रहे थे। नाराज नहीं हुए कि थूक क्यों दिया? भाई हम ब्राह्मण हैं, अब पूजा करने जा रहे हैं, तुमने हमारे ऊपर थूक दिया, हमको शुद्ध कर दिया, फिर नहाना पड़ेगा। फिर चले गए नहाने। फिर थूक दिया, फिर नहाने चले गए, फिर थूक दिया, फिर नहाने चले गए। वो भी इतना दुष्ट था कि वो हटा नहीं, खाना पीना छोड़ के वो बैठे ही रहा वहीं। हो सकता रोटी पानी वहीं मंगा लिया हो छत के ऊपर ही। दुष्ट तो दुष्ट ही होते हैं। पीछे पड़ गया, थूक न मुंह में आना बंद हो गया उसके, इतना थूका उसने। तब एक लोटा पानी रख लिया, पानी मुंह में भरे, जैसी एक ना जो कुल्ला कर दे उनके ऊपर, फुर्र कर दे, आप फिर चले जाएं स्नान करने। 108 गोता लगाए उन्होंने। कितने? 108 बार नहाने गए वो। और जब वहां से लौट करके आए 109वीं बार स्नान करके, अब वो थरथर कांप गया। सूर्योदय से सूर्यास्त हो गया था, थूकते थूकते वो कांप गया। इतना क्षमाशील। तो उतर के आया, अपनी टोपी उतार के चरणों में रख दिया, फूट फूट कर रोने लग गया। बोले आप तो फरिश्ते हैं खुदा के, अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, आप मुझे माफ़ करो, मैं आपके कदमों में पड़ा हूँ, आप मुझे माफ़ करो, मेरी गुस्ताखी माफ़ करो। रोने लग गया। तुम क्यों रो रहे हो भाई? आपने तो बड़ी कृपा की, माघ पूर्णिमा पे गोदावरी गंगा में नहाने का बड़ा पुण्य, वैसे एक गोता लगा के चले जाते। तुमने कितना बढ़िया अनुष्ठान कराया, 108 बार गोता तुम्हारी कृपा से लग गए। अब एक दूसरा प्रश्न है, रास्ता क्यों नहीं बदला? रास्ता बदल देते। रास्ता इसीलिए नहीं बदला कि भी यह अनुभव कर रहे हैं कि मेरे प्रभु इस रूप में परीक्षा कर रहे हैं। तो परीक्षक परीक्षा ले रहा है तो परीक्षार्थी परीक्षा क्यों ना दे? वे मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं तो मुझे भी तो देखना चाहिए मुझ में कितना धैर्य है। ठाकुर जी को हार माननी पड़ी।
मेरा स्वभाव भी अच्छा नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं मेरा स्वभाव भी अच्छा नहीं है, कर्म भी अच्छे नहीं हैं, और दूसरा काल भी अच्छा नहीं है। काल जानते हैं? समय। ये कलयुग का समय है। कलयुग का समय ही ऐसा है। तामस अधिक रजो गुण थोरा, तामस अधिक रजो गुण थोरा, तामस अधिक रजो गुण थोरा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। ये हालत कलयुग की है। समय भी अच्छा नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ा अच्छा समय था, कलयुग में समय भी ठीक नहीं है। और महाराज चौथा दोष ये है ठाकुर। ठाकुर माने होता है मालिक, स्वामी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई मालिक होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने, ये बात बहुत जरूरी बात कह रहे हैं। मैं स्वतंत्र हूं, ऐसा जो व्यक्ति मान चुका है, उस व्यक्ति का अधःपतन निश्चित है। जीवन के अंतिम श्वास तक ये बात पक्की बनी रहनी चाहिए कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमसे बड़े हमारे ऊपर बैठे हैं। हमें जो कुछ करना है उनसे पूछ के करना है, उनकी आज्ञा से करना है, उनकी प्रसन्नता को ध्यान में रख करके करना है। ठाकुर, ठाकुर माने नियंत्रक, अनुशासक, मालिक। मालिक कोई नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई। भगवान के लिए गुस्सा में कहा, लेकिन बात सच्ची है। जो परम स्वतंत्र होते वो जो उनके मन में अच्छा लगता है वो करते हैं, किसी की परवाह नहीं उनको। तो मेरा कोई ठाकुर नहीं। और दूसरी बात, ठाव सो क्या करें महाराज, आपको ठीक से भज सकूं ऐसा कोई ठाव भी तो नहीं है, जगह भी तो नहीं है। देखो, जो लोग सोचते हैं ना कि यहाँ तो बड़ा प्रपंच है, यहाँ भजन में बड़ी बाधा पड़ रही है, यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, वहाँ प्रपंच नहीं होगा। और भाई यहाँ कलयुग आ गया, वहाँ कलयुग नहीं है, वहाँ सतयुग है क्या है? वहाँ कलयुग नहीं है क्या? यहाँ से ज़्यादा प्रपंच वहाँ उपस्थित हो गया, तब क्या करोगे? यहाँ हमसे कोई साधन नहीं बन रहा है। गौ का, संतों का, गुरुजनों का दर्शन हो रहा है, कुछ न कुछ तो उनकी वाणी सुनने को मिल रही है कि नहीं? अरे हम कभी कुछ अनुचित, बहुत अधिक अनुचित करेंगे तो कोई टोकने वाला तो है। तो यहाँ से अलग जाने के बाद हम कुछ भी करेंगे, हमको कौन टोकने वाला है? इसलिए साधन यदि करना है तो बार बार स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। स्थान बदलेगा तो साधन नहीं बनेगा। हमारे खाक चौक वाले महाराज जी साधु साई भाषा में कहते थे, वो कहते थे साधु साई भाषा में महाराज जी कहते थे, हट, इधर का उधर डोलता है, ऐसे बोलते थे वो, इधर का उधर डोलता है। साधु नहीं पूछते हैं, साधु के चूतर पूछते हैं। वो कहते थे साधु नहीं पूछता, साधु के चूतर पूछते हैं। चूतर पूजने का मतलब क्या है? हाँ, जहाँ बैठ गया वहाँ पूजने लग गया। भटकते रहो तो जीवन भर भटकते रहो।
अपने हाथ पांव तोड़ के, हाथ पांव तोड़ने का मतलब है अपने भीतर की वृत्ति समाप्त करके अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल कहीं भी हो, एक जगह जहां पड़ गए वहां पड़े रहो, पड़ जाओ, एक तरफा पड़ जाओ, बस वहीं काम बन जाएगा। लेकिन हम लोग बार बार ठाव का परिवर्तन कर देते हैं। कर्म भी हमारे अच्छे, तुलसीदास जी की स्थिति नहीं, हम लोगों की स्थिति है। कर्म भी अच्छे नहीं है, स्वभाव भी अच्छा नहीं है। काल को दोष तो हम अपने को दोष तो देते नहीं, काल को समय को दोष तो देने के पहले से अभ्यास है। क्या करें, समय बहुत खराब है। ठाकुर ना अपने ऊपर किसी का स्वामित्व भी नहीं मानते हैं, किसी का अनुशासन भी नहीं मानते। और ठाव सो ऐसा ठाव कहीं मिलेगा नहीं जहाँ राग द्वेष ना हो, जहाँ कुछ न कुछ मन की प्रतिकूलता ना हो। सब जगह मन की प्रतिकूलता रही आवेगी। सुधन ना, बोले हम बड़े बड़े अच्छे यज्ञ कर लेंगे, बड़े अनुष्ठान कर लेंगे, अच्छे काम करा देंगे, तो बोले अच्छा धन ही नहीं मिलेगा। जो मेहनत मजदूरी करके खूब परिश्रम पूर्वक जो धन, कोई बात, जो मेहनत मजदूरी करके बड़े परिश्रम पूर्वक जो धन अर्जित करते हैं, वो बेचारे धन देंगे तो कितना धन देंगे बोलो? वो तो शेर दो शेर नाच भले ही सामने धर दें, रुपया तो उनके घर में है ही कहाँ, रुपया कहाँ से देंगे? और जो गड्डी की गड्डी रुपया देने वाले हैं, उन्होंने वो गड्डियाँ कैसे कमाई हैं ये तो वही जाने। तो जिस धन से तुम परमार्थ करके कल्याण करना चाहते हो, परमार्थ के लिए इकट्ठा किया गया धन भी शुद्ध नहीं है। जब धन ही शुद्ध नहीं है तो उस धन से होने वाले यज्ञादिक कैसे शुद्ध होंगे? उस धन से होने वाले पवित्र कर्म कैसे पवित्र कर्म बनेंगे? धन का कितना विचार होता है। हमारे एक भरद्वाज जी हैं, गिरिराज जी वाले, बहुत अच्छे सदगृहस्थ ब्राह्मण, ब्रजवासी ब्राह्मण हैं। तो हम समझते हैं कि 20-25 साल पुरानी बात होगी, 20 वर्ष पुरानी बात तो होगी कम से कम। उनको बगीचे में घूम रहे थे सवेरे सवेरे, 20 साल पहले की बात होगी कम से कम। 20,000 रुपये मिले उनको। कितने? ओ बढ़िया, कड़े कड़े 500 के एकदम, अभी रिजर्व बैंक से आए हुए, ऐसी गड्डी थी हमारा। 20,000 रुपया थे। तो उन्होंने उठा लिए, उठा करके उन्होंने पूछा लोगों से कि भाई किसी का कुछ गिरा है? ऐसे तो बताओगे कि इतना पैसा है तो कोई भी कह देगा हमारा है। तो पूछा किसी का कुछ गिरा हो, कोई खो गया हो तो बताओ। किसी ने बताया नहीं। पता लगाने का प्रयास किया, टोला मोहल्ला में भी प्रयास किया, भाई किसी का कोई चीज़ खो गई? बोलेंगे किसी का कोई चीज़ नहीं खोई। उन्होंने सोचा ये पैसा गौशाला में दे दें। तो सूर्यश्याम गौशाला में आए। महाराज बाबा ठाकुरदास जी से जुड़े हुए थे, तो पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज को कहा कि महाराज जी ये गौ सेवा में। तो भरद्वाज जी ये कहाँ से लाए पैसे? उन्होंने कैसे सवेरे बगीचे में घूम रहे थे, वो मिल गए, ले आए। मिल गए तो तुमने उठाई क्यों? बोले हम कहा कोई उठा ले जाएगा, कोई चोर उचक्का ले जाएगा तो गंदी चीज़ खाएगा, पिएगा, उड़ा देगा, जुआ शराब में उड़ा देगा, इसलिए मैं उठा। बोले भाई पैसा किसी का और उड़ाने वाला कोई, तुम ठेकेदार क्यों बन गए? भाई जो धन तुम्हारा नहीं था उसको तुमने छुआ क्यों, उठाया क्यों उठाया तुमने? गौ सेवा तो इन्हीं पैसों से गौ सेवा होगी? अरे गौ सेवा का काम तो गोपाल जी कर रहे हैं, मनुष्य कर रहा है क्या? आपने अपने परिश्रम से कमाया हो तो आप दान करो। अब गिरे पड़े पैसा उठा के ला रहे हो, हम गौशाला में नहीं लेंगे। हमारी गौ माता उपवास कर लेंगी, तपस्या कर लेंगी, और ये धन हम नहीं लेंगे। बाबा तो छूते नहीं थे, क्या संस्था के किसी व्यक्ति को बुला के दे देते। बाबा ने कहा प्रयास करो, खोजो उस व्यक्ति को, जरूर वो कितना कलप रहा होगा जिसके इतने पैसे चले गए। तो एक माता जी के पैसे गिरे थे, पर से उनके घर में बड़ा कलह मच रहा था। भरद्वाज जी बगीचा में घूमने गए तो माता जी ऐसे ऐसे देख रही थी। क्या हुआ भाई? माता जी क्या बात है? बोले मेरा एक पर्स गिर गया, उसमें इतने पैसे थे,
कितने कितने नोट थे सब बता दिए। उन्होंने बोले ये तो मेरे पास है, लो मैं तो पूछ रहा था किसने दिया नहीं, तो उन्होंने पैसा दे दिया। और ये भी बताया साथ में कि हम वहाँ ले गए थे, वहाँ से संत ने वापस कर दिया। तो वो घर ले गई, घर में की कलह शांति तो दूर हो गई, और उसके बाद उनके घर वालों ने कुछ और पैसा दिया, फिर वो गो सेवा में आए। सुधन अच्छा धन नहीं है, सुतन कलयुगी शरीर हैं, ऐसे शरीर भी नहीं कि हम तपस्या कर सकें, साधना कर सकें, साधन के योग्य शरीर नहीं है, रोगी हो गए शरीर। कलयुग है महाराज, कब कौन सी बीमारी लग जाए कोई ठिकाना नहीं, कोई पता ही नहीं। और दूसरी बात क्या है, मन उत्तम होगा तो साधन बनेगा, मन भी हमारा उत्तम नहीं है। सुमन सुआव सो, और महाराज मन भी नहीं है, और सुआव, आव माने आयु, सुंदर आयु भी हमारी नहीं है। कलयुग में तो जीवन बहुत कम है, लघु जीवन संवत पंचदशा। अब पंचदशा का दो प्रकार का अर्थ किया है, किसी ने पंचदशा का अर्थ किया है 50, 10 पना 50, और किसी विद्वान ने अर्थ किया है पंचदशा, पंच माने 5, 10 माने 10, 10 और 5। आगे कलिकाल जब भयंकर आएगा ना, तो जो 15 वर्ष जी जाएगा ना, उसको लोग कहेंगे अरे बड़े भाग्यशाली है ना, पूरी उम्र पाई। जैसे आजकल कोई 100 साल जी जाता है ना, लोग कहते भैया बड़ी उम्र पाई, 100 साल तक जी रहे हैं। हमारे बुढ़े बाबाएं कहाँ चले गए हैं, सो गए। तो बुढ़े बाबा हम समझते हैं कि लगभग 95 वर्ष से ऊपर उम्र होगी उनकी, लेकिन खूब टन्न हैं, स्वस्थ हैं, और 12 बजे रात को स्नान ध्यान करके भजन में बैठ जाते, सवेरे तक भजन में एक आसन से बैठे रहते हैं, और जैसे नेक छोटा सा बच्चा खेले ऐसे खेलते रहते हैं। ठीक है, एक पैसा की भी दवाई नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ सुखराम दास बाबा हैं, बुढ़े ब्रजवासी संत हैं, 50-86 साल की उम्र है सुखराम दास बाबा की। दवाई का नाम नहीं जानते कि कोई दवाई खानी भी पड़ती है, कभी कोई दवाई नहीं खाते, न शुगर है न बीपी है, कुछ नहीं है। और रोज़ जमुना जी चले जाएं, और महीना में 4 परिक्रमा तो पक्की हैं, अमावस्या, पूने और 2 एकादशी, और कार्तिक कार्तिक पूरे परिक्रमा करते हैं। अभी भी वृंदावन की परिक्रमा 1.5 घंटा में कर लेते हैं। सुतन है, अच्छा शरीर है, लेकिन कलयुग में सुतन भी नहीं है। पहले हजारों लाखों वर्ष की आयु होती थी, अब उतनी आयु कहाँ है, ऐसी आयु भी नहीं है। और स्थिति ऐसी है संसार की, बहुत विचित्र बात है। जांचो जल जाहि कहे अमीय पियाओ सो। हमने कहा सज्जन जी बड़ी प्यास लगी, हमको पानी दीजिए। तो आपने कहा कि पानी तो हम दे देंगे, पहले हमको अमृत पिलाइए। अरे भाई भले आदमी, हमारे पास अमृत पीने को धरा होता तो हम आपसे पानी ही क्यों मांगते। हम आपसे पानी मांग रहे हैं, आप हमसे अमृत मांग रहे हो। आप माने राम जी के अलावा आपके अतिरिक्त सबकी हालत यही है, को देने के लिए तो तुच्छ पानी जैसा फल देने के लिए भी राजी नहीं है, और सेवा अमृत जैसी चाहते हैं, समर्पण अमृत के जैसा चाहते हैं। ऐसी स्थिति उनकी है। इसलिए कासों कहूँ काहू सो न बढ़त हियाव सो। मैं किससे कहूँ, मेरा हियाव, हियाव माने साहस। ये हियाव शब्द प्योर बुंदेली शब्द है, बुंदेलखंड की भाषा का शब्द है हियाव। हियाव माने हिम्मत, साहस, हिम्मत। जैसे बुंदेली में बड़े बूढ़े कहते हैं भैया अब हियाव नहीं रहो। हियाव माने हिम्मत, अब ताकत नहीं है। हियाव नहीं है माने अब हियाव नहीं है, ताकत नहीं है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी ऐसे बुंदेली शब्दों का प्रयोग किया है जो कम से कम 100 साल पहले बोले जाते थे। अब तो हियाव शब्द भी लोग कम बोलते हैं।
बोले हियाव नहीं है, हमारे हियाव में, हमारे हृदय में हियाव नहीं बढ़ता, हिम्मत नहीं पड़ती। आप ही एकमात्र ऐसे लगते हैं कि आप रीझ सकते हैं। तो आपको पता नहीं क्या हो गया, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। ये ध्वनि है, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। दूसरा तो ऐसे ऐसे लग रहे हैं, और आपसे आशा है, सो आप तो पता नहीं क्या हो गया आपको। हमारी बात सुनते ही नहीं, हमारी तरफ देखते ही नहीं, पता नहीं आपको क्या हो गया। इसलिए अब भगवान वाला संबंध भी नहीं है। बाप बाप, ये बाप शब्द बड़ा प्रिय है तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को बाप शब्द बहुत प्रिय है। इसलिए इस समय विश्व प्रसिद्ध श्री राम कथा गायक श्री मुरारी बापू जी अपनी कथा के आरंभ में कहते बाप, फिर बोलते हैं। लोग सोचते भैया कौन थे बाप कह रहे हैं, बापू। लोग समझते नहीं बाप किससे कह रहे हैं, पर कहते बाप। और कई बार तो बाप का कीर्तन करा देते हैं। हमने एक बार ओरछा में कीर्तन कराया था, बड़े शास्त्रीय संगीत। बाप बाप इसलिए कह रहे हैं, बहुत रहस्य सूक्ष्म बात है। इस समय भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय जो हैं, महामहिम हैं, उनकी कितनी महिमा है। वो आएंगे तो कोई भी व्यक्ति होगा उसको उठ के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का सम्मान करना चाहिए। उनके आने पर राष्ट्रगान किया जाता है, जन गण मन अधिनायक जय, आज भी परंपरा है। राष्ट्रपति आएंगे तो राष्ट्रगीत गाया जाएगा। कितना उसका आदर सम्मान है, बहुत मर्यादा है राष्ट्रपति की। प्रधानमंत्री को भी बहुत अदब करना पड़ेगा, उनकी राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति का बेटा जो उनके घर में रहता, वो अदब करेगा उतनी, वो उतना संकोच करेगा। वो राष्ट्रपति भवन में उनको भाषण देने जाना राष्ट्रपति महोदय को, और राष्ट्रपति का छोटा सा बच्चा है, वो राष्ट्रपति से कहता है कि पिताजी घोड़ा चढ़ूंगा घोड़ा चढ़ूंगा, और रो रहा है। तो उसकी मैया कहती लो बन जाओ घोड़ा, है बच्चे की मैया, और राष्ट्रपति की पीठ पर उसी के बच्चे को बिठा देती है। और वो राष्ट्रपति की चोटी पकड़ के बच्चा टिक 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 चल घोड़ा चल घोड़ा चल। तो राष्ट्रपति सबके लिए है, पर राष्ट्रपति के पुत्र के लिए वो राष्ट्रपति, वो तो बाप बेटा का संबंध है। आप अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर परात पर ब्रह्म हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी इनके भी स्वामी आप हैं, लेकिन मेरे तो बाप हैं। अपने बाप से अपने मन की बात हम नहीं कहेंगे, उनसे शर्म संकोच करेंगे तो हम किससे कहेंगे। इसलिए बाप बलि जाऊं, हे बाप, हे पिताजी, मैं बलिहारी जाता हूँ, आपके चरणों में न्यौछावर हूँ। आप करिए उपाय सो, मेरे कल्याण का उपाय तो आप ही कीजिए, मैं समर्थ नहीं हूँ। भगवान ने कहा क्या उपाय करूं? अरे बोले वो यही बात तो है, आप भूल जाते बार बार। तेरे ही निहारे पर हारे हूँ सुदाओ सो, तेरे ही निहारे पर हारे हूँ सुदाओ सो। नाथ गुण गाथ सुनी होत चित चाओ सो, नाथ गुण गाथ सुनी होत चित चाओ सो। हारे का भी दाव बन जाता है आपके निहारने पर, हारे उखिल जितावई मोई। आप देखती मैं हार रहा हूं कलयुग के दोषों से, पर मैं जीत जाऊंगा, आपके देखने मात्र से जीत जाऊंगा। इसलिए केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरी, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर
कैसे भी हमारी तरफ देख दीजिए। हे भगवान, तेरे ही सुझाए, आप सुझाना चाहें तो जो वस्तु सूझने वाली नहीं है, कभी दिखाई पड़ने वाली नहीं है, वो वस्तु दिखाई पड़ जाएगी, वो सूझ जाएगी। अदृश्य वस्तु भी तुम्हारे दिखाई देने से दिखाई पड़ने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप में ताकत है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग महेश्वरम, मेरे योगेश्वरी को देखो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। इसका मतलब है दिव्य दृष्टि देने की सामर्थ्य आप में ही है, सब में दिव्य दृष्टि देने की सामर्थ्य नहीं है। आप सुझाव तो सब कुछ सीख जाएगा, आत्मा परमात्मा का रहस्य समझ में आ जाएगा, जीव जगत का रहस्य समझ में आ जाएगा, माया अविद्या का रहस्य समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। आप नहीं सुझाव तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बड़े बड़े पोथन न पढ़ लो तो भी कुछ नहीं समझ में आएगा। जो कभी समझ में नहीं आ सकता वो समझ में आ जाएगा आपकी कृपा से। और आगे की बात तो ऐसी प्यारी कही है तुलसीदास जी महाराज ने। बोले महाराज आप स्वयं अपना स्वरूप हमको समझा दीजिए, आपके समझाने से ही समझ में आएगा। हमारे साहस से, हमारे पुरुषार्थ से, हमारे साधन से हमें आपका स्वरूप समझ में आने वाला नहीं है। अब आगे जो बात कह रहे हैं, ऐसी अवस्था जिन महापुरुष की है उनमें कोई दोष हो सकता है क्या? अरे वो तो साक्षात भगवत रूप ही हैं। क्या बढ़िया बात कह रहे हैं महाराज, क्या कहें, अब शब्द नहीं है। नाम अवलंब अम्बो दीन मीन रावु सो, नाम अवलंब अम्बो दीन मीन रावु सो, प्रभु सो बनाई कहो जी हजरी जाऊ सो, प्रभु सो बनाई कहो जी हजरी जाऊ सो, नाथ गुण गाथ सो होत चित चाऊ सो, नाथ गुण गाथ सुनी होत चित चाऊ। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो बोले नाव अवलंबु, आपके नाम का ही अवलंबन है, आपके नाम का सहारा है, आपके नाम का आश्रय है। कैसा नामाश्रय है? बहुत ध्यान से सुने, इसको कहते नामाश्रय। कहते जैसे मीन राज को, किसी महामत्स्य को जल ही उसका प्राण बन जाता है, जल के बिना वो नहीं रह सकता। जैसे कोई महामत्स्य राज जल के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही मैं आपके नाम के बिना रह नहीं सकता। नाम ही मेरा प्राण है, नाम ही मेरा जीवन है, नाम ही मेरा अवलंब है। छोटी मछली क्यों नहीं कहा अपने को? महामत्स्य क्यों कहा? मीन राज क्यों कहा? छोटी मछली तो एक गड्ढा भर पानी होगा उसमें भी आनंद ले लेगी, लेकिन बड़ी मछली होगी तो गड्ढे में समाएगी ही नहीं। उसके लिए तो अगाध जल चाहिए। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, अगाध जल चाहिए उसको। ऐसे ही हम तो अगाध नामामृत सिंधु में डूबे रहना चाहते हैं, क्योंकि अब मेरे मन रूपी महामीन को आपके नाम का ही अवलंब है। इसका मतलब क्या है? वो महामत से एक क्षण जल के बाहर जी नहीं सकता। तुलसीदास जी की ऐसी अवस्था है कि खाते पीते सोते जगते उठते बैठते हर समय निरंतर नामामृत सिंधु में भी डूबे रहते हैं। एक निमिषार्ध के लिए भी उनका चित्त नामामृत से बाहर नहीं निकलता है। ये अवस्था है तुलसीदास जी की। कहते हैं महाराज ऐसा मन आपका लग गया, आप ऐसे नामामृत में डूबे रहते हैं? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, प्रभु सो बनाई कहो
जी है जरी जाऊ सो प्रभु सो जी है जरी जाऊ सो प्रभु सो बनाए कहो जी है जरी जाऊ सो नाथ गुण गाथ सुनी होत चित चाऊ सो नाथ गुण गाथ सुनी होत चित चाऊ सो। हे प्रभु, आहा, यदि हम बनावटी बात आपसे करते हों तो हमारी जीव जल जाए। अरे भाई, जो बुद्धू है उससे तो बनावटी बात कोई भी कर सकते हो। अब तुम्हारे मन की हम जानते हैं तो तुम हमसे बनावटी बात कर पाओगे? बोलो, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या वो हम तो समझ रहे हैं, तो बनावटी बात चलेगी नहीं। सर्वांतर्यामी के सामने बनावटी बात चलेगी ही नहीं। यदि मैं बनावटी बात आपके सामने बोलता हूं तो मेरी जिह्वा जल जाए। इसलिए हे नाथ, मेरी अंतिम प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। क्या? सब भांति बिगड़ी है एक सू बनाऊ सो सब भांति बिगड़ी एक सू बनाऊ सो तुलसी सुसाहे वही दियो है जनाऊ सो तुलसी सुसाहे वही दियो है जनाऊ सो नाथ गुण गाथ सुनी राधा नाथ गुण गाथ सुनी होत चित चाऊ। हे प्रभु, हमने तो भरपेट बिगाड़ ली है अपनी, सब तरह से बिगाड़ लिया है अपने आप को। अब एक ही बानक अच्छा बना हुआ है। क्या? कि हमारी जितनी बिगड़ गई थी वो सब बिगड़ी बिगड़ाई अवस्था हमने अपने दयालु के सामने रख दी है। हमने अपने दयालु स्वामी के सामने अपनी बिगड़ी बात रख दी है। इसका मतलब अब बिगड़ी बिगड़ी नहीं रह जाएगी, क्योंकि बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो ही राम को नाम जपू तुलसी तजी कुसमाज। बोलो सियावर रामचंद्र की।